नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत नामक संगठन है, इसकी एक विशाल बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री किशन साय IPS IG हैं ह्यूमन राइट्स राजस्थान के, उन्होंने शिरकत की। साथ ही रेलवे हिंद मजदूर सभा की राष्ट्रीय पदाधिकारी सुश्री चंपा वर्मा के साथ श्री BK मीणा असिस्टेंट कमांडेंट RPF, रेलवे के स्टेशन डायरेक्टर NL मीणा और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के श्री अजय शर्मा के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि समाज में मानवीय मूल्य घटते जा रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाए और इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। कार्यक्रम को सुश्री चंपा वर्मा ने संबोधित किया और साथ ही आगंतुकों से सवाल जवाब किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची भी इस समारोह में उपस्थित हुए। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना है बहन चंपा वर्मा का। अतिथि जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत किए और अपने वक्तव्य से सभी को अभिभूत किया है, भाई विनय सिंघल जी, एक दो नाम सुने, चंपालाल जी और चतुर्भुज जी और मेरी सभी प्यारी बहनें। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आज इस संस्था ने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दे रहे हैं कि मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँ। मैं वैसे तो अधिक समय नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी मेरे विचार आपके सामने ज़रूर रखूँगी, क्योंकि ये वो वक्त है अभी हमारे देश और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केवल मानव अधिकार ही नहीं, पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व में यदि आदि अनादि काल से देखें तो भारत का अपना एक अलग अस्तित्व रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में प्रख्यात है, लेकिन आज वही भारतीय सभ्यता और संस्कृति गर्त में जाने का काम हो रहा है। कहने को तो कह रहे हैं सभी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं देश में और हैं, सत्ता में भी रही हैं और सत्ता के बाहर भी जो हैं, देश आज़ादी से लेकर अब तक जिन राजनीतिक पार्टियों ने शासन किया है, उन्होंने देश का विकास किया, देश का विकास हुआ। लेकिन क्या हकीकत में दिल पे हाथ रखकर गंभीरता से सोचना, क्या आज वर्तमान समय में 76 साल बाद देश पूर्ण विकास किया है? देश ने युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है, मानव अधिकारों की सुरक्षा हुई है, संविधान की रक्षा हुई है, बुजुर्गों का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, मजदूर आंदोलन क्या सुरक्षित है? मजदूरों के अधिकार सुरक्षित हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? किस ओर हमारे देश को ले जा रहे हैं? एक गंभीर विचार हमारे सामने है। मानवता के अधिकार तो हम बचाएंगे, मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके पहले यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे युवा सुरक्षित रहेगा, आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को लड़ने वाला कौन है? आप और हम जिम्मेदार हैं। यदि कहीं न कहीं देखें कि इन तमाम चुनौतियों के सामने हम जिम्मेदार हैं, हम कहते हैं कि कुरीतियों को बदल दो, समाज को बदल दो, देश को विकास की ओर लाओ, कौन लाएगा? किससे कह रहे हैं? अरे यदि देश को बदलना है, समाज को बदलना है, यदि देश में समानता लानी है, तो अपने आप को बदले तो दुनिया बदलेगी। चैरिटी बिगिनिंग एट होम, हम घर से शुरुआत करें। यदि मैं दुनिया को बदलने की कोशिश करूं, पहले अपने आप को बदलूं, मैं पहले उन पद चिन्हों पर चलूं
जिनको चलाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं तो ना चलूंगी, लेकिन आपसे जरूर कहूंगी। हर आदमी उंगली उठाता है कि तुम करो, तुम करो। अरे साथियों, कौन करेगा? मैंने मेरी बहन को सुना था, थोड़ी ही पंक्तियां, पूर्व वक्ताओं को तो नहीं सुना, लेकिन बहू ही क्यों चिता की आग में जलती है, दहेज की आग में बहू ही क्यों जलती है? बिल्कुल आपने सत्य कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब वो दहेज की आग में जलती है तो जलने की जिम्मेदार, जलाने वाली जिम्मेदार कौन है? भ्रूण में यदि उसकी हत्या होती है तो जिम्मेदार कौन है? यदि बालिका को कमजोर बनाती है तो जिम्मेदार कौन है? यदि घर को स्वर्ग बनाती है तो कौन है? कौन है? मैं मेरी बहनों से पूछना चाहूंगी। आज अगर अशिक्षित है लड़कियां तो क्यों? भ्रूण में हत्या क्यों? हत्या करने वाली कौन? मां। लड़की को कमजोर करने वाली कौन? मां। मेरी बेटी 8 बजे सोए तो बेचारी थक गई होगी, लेकिन बहू यदि 5 बजे भी उठ जाए और 6 बजे भी उठ जाए तो कि देखो कैसे सो रही है। बहू को प्रताड़ित कौन करता है? दहेज के लिए कौन मांग करता है? पूछो ना अपने आप से। बहू को दुख कौन देता है? ससुर नहीं, पति नहीं, देवर नहीं, सास और नंद। जहां वो सास और नंद है वहीं वो मां और बेटी भी है। तो हम किस ओर इस देश को, इस समाज को ले जा रहे हैं? सोचिए तो सही। दहेज की मांग कौन करता है? दहेज अगर दे भी दिया पिता ने, देश के अंदर आप देख सकते हैं आज भी हरिजन जाति को, नीचे जाति के लोगों को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है। क्या इसे एकतावाद कहते हैं? क्या इसे देश कहते हैं कि जहां संविधान हो, संविधान की धाराएं हो, उन संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा हो और हमारे अंदर जातिवाद भरने का काम हो रहा हो? साथियों, मैं अधिक समय नहीं लूं, लेकिन बस एक दर्द है मेरे अंदर भी। मैंने भी एक संकल्प लिया था बचपन में, क्योंकि मैं भी मीना जाति से हूं और मैंने भी इस दर्द को सहा है। लेकिन मैंने कहा कि जब कहते हैं योग्यता और हुनर किसी की मोहताज नहीं होती, जब भीमराव अंबेडकर जी थे तब तो बहुत छुआछूत था, लेकिन ऐसे समय में भी वो पढ़कर उन्होंने देश के संविधान निर्माता कहलाए वो। तो क्या हम बिना आरक्षण के लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या हमें आरक्षण की जरूरत है? जो ताकतवर, हमारे पास ताकत है, बुद्धि है, ताकत है, केवल पैसे की कहीं कमी होगी। तो कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, ताकत के आगे दुनिया झुकती है, बुद्धि के आगे दुनिया झुकती है। साथियों, बचपन में संकल्प लिया कि अविवाहित रहकर मेरे समाज की महिलाओं के लिए काम करूंगी, लेकिन जैसे जैसे योग्यता बढ़ी तो सोचा, अरे मेरा तेरा क्या, ये तो पूरा देश मेरा है। पूरे देश की महिलाएं, पूरे समाज की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके संकल्प उनको आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। शिक्षित होकर प्रकाश, हमें शिक्षा प्रकाश की ओर ले जाती है, अंधकार की ओर नहीं। हमें शिक्षा संस्कार सिखाती है, हमें असंस्कार नहीं। हम हमारे बच्चों को संस्कारहीन, अरे सोचो साथियों, सोचो मेरे भाइयों, कि क्या इस देश में कभी ये सोचा था? बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके पैर छूना, उनको सही तरीके से रखना, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति थी। सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ गई कि कानून बनाया कि बेटा और बहू यदि बुजुर्ग माँ बाप को नहीं रखे तो वो माँ बाप अदालत में जाके गुहार करे? क्या ये कल्पना की थी हमने कि हम हमारे बेटे के और भाई के विरुद्ध जाकर कोर्ट में दाखिल करें कि मेरा बेटा मुझे नहीं, और बेटा वृद्धाश्रम खुलवा दे, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे? ये सभ्यता और संस्कृति कहां ले जा रहे हैं हम अपने देश को, हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ी को? विदेश भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने, अरे कांदा देने के लिए भी नहीं आएगा। पैसे के पीछे भाग रहे हैं युवा। यदि पैसे के पीछे भागोगे तो देश का यही हाल होगा। कार्यक्रम में किसान नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा से भीम न्यूज़ इंडिया ने बात की और उनसे पूछा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। देखिए हंसराज मीणा जी का क्या कहना है। प्रोग्राम था आज राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन का मानव अधिकार जागरूकता एवं विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम था ये आज का।
इसमें मुख्य अतिथि हमारे श्री किशन साई जी, पुलिस महानिरीक्षक पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर, राज्य मानव अधिकार चीफ थे। इसका राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मेन उद्देश्य है भारतीय संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना, महिलाएं, उत्पीड़ित महिलाएं, कन्या भ्रूण हत्या और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। भारत में कितने सफल हुए हो इस कार्यक्रम में जो आप मिशन चला रहे हो, इसमें कोटा शहर में कितनी सफलता हासिल हुई है, आपको ही बताओ। कितने लोग जुड़े हैं आपसे? अब तक लगभग 30% से ज़्यादा अब तक लीग। आप अपना नाम बताइए। मैं जेपी शर्मा। शर्मा जी, हाँ जी। आप इस संगठन के किस पद पे हो? जिला संभागीय अध्यक्ष। जिला संभागीय। आप ये बताइए कि ये जो मिशन आप चला रहे हो, इससे अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं और इससे क्या जागरूकता हासिल हुई है? ये संगठन को चलाते हुए काफ़ी समय हो गया, बाकी इससे 30% से अधिक जनता जागरूक हुई है और आगे भी हो रही है। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है समाज से सारी कुरीतियाँ ख़त्म करना, भ्रष्टाचार ख़त्म करना और हर प्रकार की जो भी विपत्तियाँ हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उनको सारे को ख़त्म करना। ये हमारे साथ है धनपाल मीणा जी, आज एक विहंगम कार्यक्रम कर रहे हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं। ये मानव अधिकार भ्रष्टाचार निरोधक एक संगठन है, मानवतावादी संगठन है, इसमें आप काम करते हैं, क्या कहना है सर, बताइए आपका। सर मेरा तो ये है कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है और मानवता है जहाँ सब इंसानियत भी है, जहाँ इंसानियत नहीं है तो वहाँ मानवता भी नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहीं भी समाज में जो बुराइयाँ हैं, जैसे मृत्युभोज है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, नशा है, इनके ऊपर ही हम लोग कार्य करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं और शासन और प्रशासन को भी सहायता करते हैं। फर्क पड़ा है कुछ आपके मिशन से? जी हमने सब राजस्थान में सर्व समाज के लगभग 300 मृत्युभोज अभी तक मैंने बंद करवाए हैं, सर्व समाज के। इसमें हरिजन भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी, मीणा भी, गुजर, सभी समाज के लोग हैं और पूरा प्रशासन पूरा सपोर्ट करता है। मृत्युभोज आपके संगठन का कहना है कि मृत्युभोज नहीं होना चाहिए? नहीं है सर, सामाजिक बुराई है। अच्छा एक बात बताओ, मृत्युभोज वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये जो विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको कैसे रोकोगे सर? हम लोग आप कोई ऐसी टीम बनाएंगे जो विजिलेंट रहे, नज़र रखे, जैसे नगर निगम है, केडीए है, अन्य विभाग हैं जहां काम करने के लिए लोगों की चप्पल गिर जाती है लेकिन लोगों के काम नहीं होते? सर हमारे लोग ये काम कर रहे हैं, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन लोगों को समझाइश करते हैं, लोगों को जो आम जनता है उनको समझाइश करते हैं, आप पैसा मत दो किसी को, अगर कोई भी कहीं भी अगर समस्या है तो आप हमें अवगत कराइए, हम शासन प्रशासन को या एसीबी को सूचित करेंगे। सरकार, एसीबी, शासन प्रशासन क्या इस काम में आपकी मदद कर रहा है? जी साहब, शासन और प्रशासन मदद करता है। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।